एक बार की बात एक गरीब औरत थी जिसका नाम ममता था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। ममता का पति किसान था, लेकिन खेत बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं था और वह इसी तरह अपना गुजारा करते थे। एक दिन ममता के पति बीमार पड़ गए। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय तेजी से कम हो गई। ममता को अपने परिवार को बचाए रखने के लिए हर वह चीज़ बेचनी पड़ी जो वह बेच सकती थी। उसने अपने गहने, अपने पशुधन, यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी जब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत को पता चल गया था कि ममता परेशान थी और उसने उससे पूछा कि क्या गलत है। ममता ने बूढ़ी औरत पति की बीमारी और वह कैसे अपने परिवार का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर रही थी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसने कहा, ममता मैं देख सकती हूँ कि तुम एक निश्चित और दृढ़ संकल्प महिला हो। तुम इस चुनौती को पार कर जाओगी, लेकिन तुम्हें अपने डर को छोड़ना सीखना होगा। ममता को समझ में नहीं आया कि बूढ़ी औरत मतलब था, लेकिन उसने उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चली गई। जब ममता घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि उसने अपनी समस्याओं के पर ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने उम्मीद करना भूल गई थी। उसने अपने डर को छोड़ने और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ममता ने उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी थी। वह अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने आसपास दुनिया की सुंदरता के लिए आभारी थी। उसने ध्यान और योग का भी अभ्यास शुरू किया। इसने उसे अपना दिमाग साफ करने और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में मदद की। समय के साथ ममता का दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गया। वह अधिक आशावादी और आत्मनिर्भर से भरी हुई हो गई। उसने भी नए अवसरों को नोटिस करना शुरू कर दिया। उसने हस्त निर्मित आभूषण बेचने का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और उसने स्थानीय सामुदायिक केंद्र में योग कक्षाएं भी सिखाना शुरू किया। ममता के पति भी बीमारी से उभर गए और परिवार अपने पैरों पर वापस आ गया। ममता का व्यवसाय सफल रहा और वह समुदाय में एक सम्मानित सदस्य बन गई। एक दिन ममता जंगल में घूम रही थी जब उसने बूढ़ी औरत को फिर से देखा। बूढ़ी औरत को मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुमने अपने डर को छोड़ना सीख लिया है। तुम एक मजबूत और साहसी महिला हो। ममता ने बूढ़ी औरत को उसके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। वह जानती थी कि आज बूढ़ी महिला की मदद के बिना नहीं होता। ममता की कहानी ये याद दिलाती है कि हम सभी अपनी चुनौतियों को पार करने की शक्ति रखते हैं। हम रास्ते में उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सकारात्मक और केंद्रित रहे तो हम कुछ भी निर्धारित कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।